दोस्तों, इस वीडियो में चमकने वाले पत्थर, मादिनियात पत्थर पर अल्लाह का नाम और बहुत से खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज जा रहे हैं हमारे गाँव की तरफ, जो शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सफ़र से पहले बाइक में फ्यूल भरवा लिया। अभी दरियाए ज़ौब के पुल से गुजरेंगे। ये है दरियाए ज़ौब, जो हमारे पहाड़ों से निकलकर मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ आखिरकार दरियाए गोमल में जा मिलता है। दरियाए ज़ौब से आगे आकर शहर के पहाड़ों का मंजर लिया। देहाती जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा ये माल मवेशी हैं। उनका पालना यकीनन एक मुश्किल काम है, लेकिन यही चीज़ें गाँव की ज़िंदगी में रंग भी भरती हैं और सैरो तफरीह का ज़रिया भी बन जाती हैं। ये पत्थर से बने हुए घर काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ये जो सड़क के किनारे दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये सब जैतून के दरख्त हैं। रास्ते में ये प्यारा सा बाग भी आता है, जो एक मकामी शख्स का है। उसने यहाँ सड़क के किनारे एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई है, जहाँ लोग असर और शाम के वक्त रुककर नमाज पढ़ते हैं, और साथ ही यहाँ वजू और पीने के पानी का भी इंतजाम किया गया है। गाँव पहुँचते हुए रात हो चुकी थी, इसीलिए यहाँ क़याम किया और अब सुबह उठकर ये खूबसूरत मंजर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ की सुबह का अपना ही एक हुस्न है, साफ फिजा, खुला माहौल और खुश रंग जिंदगी। आए अब गाँव की सैर करते हैं। इस जगह के बारे में गाँव वालों का ख्याल है कि यहाँ कोई पुरानी तहजीब से मुताल्लिक कीमती चीज़ें छुपी हुई हो सकती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तलाश करने की कोशिश भी की थी कि शायद कोई कीमती चीज़ मिल जाए, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर कुछ मादिनियात भी पाई जाती हैं, जैसे कॉपर, क्रोमाइट वगैरह। इस पत्थर को देखें, इसका रंग बिल्कुल वाज़ेह है, जो यहाँ मादिनियात की मौजूदगी की निशानदही करता है। अब इस पत्थर को देखें, इसमें ऐसे चमकदार ज़र्रात मौजूद हैं जो रोशनी में चमकते हैं। इन पत्थरों के रंग से मालूम होता है कि यहाँ मादिनियात मौजूद हैं। आगे जाकर हमें एक ऐसी चट्टान मिली जो पूरी की पूरी चमक रही थी। ये पत्थर नुमा चट्टान देखें, इस पर मौजूद छोटे छोटे पत्थर रोशनी पड़ते ही ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी खजाने की झलक हो। अब ये पत्थर देखें, जैसे मोती चमक रहे हों। अभी कुछ और आगे जाएंगे। आगे एक छोटा सा आबिशार है, इस जगह को मालव तंगी कहते हैं। काफ़ी सालों से बारिश ना होने की वजह से पानी कम हो गया था। अब फिर बारिशें हो रही हैं तो जगह जगह पानी नज़र आ रहा है। पहले वक्तों में यहाँ काफ़ी पानी हुआ करता था। रास्ते में पानी के अंदर कुछ छोटी छोटी मछलियाँ भी देखने को मिली। ये जंगली अंजीर है, इसके दाने छोटे होते हैं और बहुत मीठे होते हैं।
یہ ہے وہ آبشار جس کا پہلے ذکر کیا۔ اور یہ مرکزی آبشار اصغر تنگی کی پرانی ویڈیو ہے۔ یہ سفر واقعی بہت خاص رہا ہے۔ ہم نے راستے میں قدرت کے خوبصورت مناظر دیکھے، اب ہم آبشار کے پاس بیٹھے ہیں، سامنے چائے کے کپ ہیں، اور یہ سارا ماحول بہت پرسکون اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ یہ قریبی گاؤں کے بچے ہیں جو یہاں نہانے کے لیے آئے ہیں، انہیں دیکھ کر اپنے بچپن کے وہ بیغم اور مستی بھرے دن یاد آ گئے۔ ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ اس پتھر پر اللہ کا نام موجود ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ یہ پانی کے لیے راستہ مغلوں کے دور میں بنایا گیا تھا، اور اسی راستے سے پانی ان کی فصلوں تک جاتا تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ ایک قدیم نالہ ہے، جس کا تعلق شاید مغلوں یا انگریزوں کے دور سے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ان کی فصلیں ہوا کرتی تھیں۔ آج کا یہ سفر یہاں تک تھا۔ امید ہے آپ کو یہ گاؤں اور اس کے مناظر پسند آئے ہوں گے۔ بہت جلد ایک نئے وی لاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔